नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। विश्व हिंदू परिषद का अनूठा प्रयास, समाज के समस्त वर्गों की सहभागिता से निकाली सामाजिक समरसता यात्रा। विश्व हिंदू परिषद द्वारा संत श्री गुरु रविदास जी महाराज सामाजिक समरसता यात्रा में विश्व हिंदू परिषद मेरठ प्रांत के पदाधिकारियों ने भागीदारी की। जब आज यह यात्रा जेल चुंगी भारत माता मार्केट सहारनपुर पर पहुंची तो बहुत से कार्यकर्ताओं ने यात्रा का फूल मालाओं और फूल भेंट कर यात्रा का स्वागत किया। आइए देखते हैं कुछ यात्राओं की झलकियां। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य। जी, क्या प्रोग्राम है? ये हमारी संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज की सामाजिक समरसता यात्रा 12 फरवरी से जम्मूगढ़ से प्रारंभ हुई है, जो गंगो नपुड़ और आपका इस्लाम नगर, रामपुर, देवबंद होते हुए आज सहारनपुर महागमन में इसका आगमन हुआ है। और सहारनपुर में भी जहाँ जहाँ हमारे चौक है, प्रमुख चौक, यात्रा का भव्य स्वागत हुआ है। हमारी यात्रा का लक्ष्य समाज के अंदर भेदभाव, प्रांतवाद, भाषावाद, ऊंच नीच, इस भेदभाव को खत्म करने का प्रयास है। उसी लक्ष्य को लेकर के विश्व हिंदू परिषद द्वारा सामाजिक समरसता यात्रा का यह आयोजन किया जा रहा है। ये राजनीतिक संगठन की ओर से है या गैर राजनीतिक संगठन? सामाजिक समरसता विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ये यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य भाई साहब सामाजिक छुआछूत, ऊंच नीच, प्रांतवाद, भाषावाद, इसको खत्म करने का प्रयास है, ताकि समाज में समरसता का भाव। मतलब ये कह सकते हैं कि हिंदू को एक मंच पर लाने का प्रयास, एक झंडे के नीचे लाने का प्रयास। और कुछ भाई साहब समाज के प्रति कुछ आप कहना चाहेंगे? समाज में यह है कि जो कुरीतियाँ हैं समाज के अंदर, उसको खत्म करने का प्रयास है। संत गुरु रविदास जी के जो आदर्श हैं उनको मानते हैं, उनके विचारों का प्रचार प्रसार समाज में लागू करने का प्रयास। चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे आप? संदेश देंगे कि जो हमारे महाराज जी गुरु रविदास जी ने हमें अपनी वाणियों में जो संदेश दिया है, उसमें हमें खरा उतरना चाहिए और उसके मार्ग पर चलना चाहिए। धन्यवाद जी। भाई साहब, आपका नाम? जयपाल सिंह जी। दायित्व आपका? प्रांत का दायित्व है जी। अभी विश्व हिंदू परिषद ने आज की वर्तमान परिस्थितियां, जिसमें सनातन पर जितने आक्रमण हो रहे हैं, उसका मूल कारण है हिंदू समाज का टुकड़ों में बंटना। पूजा पद्धतियों के और अपने संतों के आधार पर अलग अलग वर्गों में हिंदू बटा हुआ है। इसी उद्देश्य को लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने और केंद्रीय पूरे भारतवर्ष में एक योजना बनाई है कि हम पूरे भारतवर्ष में सामाजिक समरसता के नाम से अलग अलग महापुरुषों की यात्राएं निकालेंगे, जिससे हम संपूर्ण हिंदू समाज को एक कर सकें। और जो भारत के राष्ट्र के निर्माण में और समाज के निर्माण में जो कुरीतियों के कारण समाज विघटित हो रहा है, जातिवाद, वर्गवाद, क्षेत्रवाद के उसमें, इन सबको भुला करके संपूर्ण हिंदू समाज हम एक हैं और उसका भाव पैदा करने के लिए समाज के बीच में ये सामाजिक समरसता यात्राएं निकाली जा रही है। आजकल मतांतरण की एक आंधी चली हुई है, तो उसको रोकने के लिए अपना संगठन क्या काम कर रहा है? मतांतरण की आंधी को रोकने के लिए अपने संगठन के आधार पर है, वही सरकार से भी निवेदन करते हैं कि उसके विरुद्ध कोई अपने इस तरह के विधेयक ला करके उन पर। ठीक है, आपको लगता है कि कानून इसमें कुछ मदद करेगा? कानून मदद करेगा। कुछ राज्यों में उस पर कानून बनाए भी हैं। ज़बरदस्ती धर्मांतरण जो करते हैं उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज होते हैं, 5 साल तक की कैद भी है उसमें। तो इसी तरह से
प्रयास है कि संपूर्ण भारतवर्ष में ये कानून बने, जिससे कि अवैध मतांतरण जो किए जा रहे हैं लालच के आधार पर या बलात् जो धर्मांतर होते हैं उनको रोका जा सके और हिंदू समाज को हम एक सूत्र में बांधने में सफल हो सकते हैं। हमारा निम्न वर्ग जो है वो बहुत तेजी से भटक रहा है मतांतरण की ओर, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? उसी उद्देश्य से कि निम्न वर्ग को ये लगता है कि हम निम्न है, कुछ उच्च हैं, इसी भेदभाव को समाप्त करने के लिए ये यात्राएं निकाल जा रही। चूँकि हमारे संत कभी नहीं कहते थे कि वर्गवाद या भेदभाव कुछ है, वो संपूर्ण समाज के लिए एक संदेश देते हैं। आज हम केवल जातियों के आधार पर हिंदू समाज बट कर के रह गया है, तो इन संतों की यात्राएं निकालने का यही उद्देश्य है कि ये संत संपूर्ण समाज को भारत के उत्थान के लिए और समाज के उत्थान के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद। हिंदू परिषद का जो मेन ध्येय है, बोलो जी जी। विश्व हिंदू परिषद का जो मेन ध्येय है, हिंदुआ सर्वे सोदरा न हिंदू पतित भवेद, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। सब हिंदू आपस में भाई है और सगे भाई है, और प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है अपने धर्म के लिए समर्पित होना। इसी लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर 2002 से जहाँ संत सोने गुरु रविदास जी का जन्म हुआ था आपका काशी में, और जहाँ उनका अंतिम समय बीता, मृत्यु हुई है चित्तौड़ में, इन दोनों स्थानों को जोड़ते हुए यात्रा निकली थी। तब से संत सोने रविदास की यात्रा भी हिंदू परिषद निकाल रहा है। वर्तमान में भी हर प्रांत के अंदर इस तरह की यात्राएं चल रही हैं, और जो यात्रा निकल रही है उसके एक अनोखे परिणाम आ रहे हैं। जिस तरह हम आज देख रहे हैं, इस यात्रा के अंतर्गत जो यात्रा 12 फरवरी से प्रारंभ हुई है, उसमें सर्वे समाज जुड़ रहा है। चाहे कोई आप किसी भी धार्मिक संस्था जुड़ा हुआ, सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ, सब आपस में एक साथ मिल रहे हैं, और कुछ बंधु एहसास कर रहे हैं कि वास्तव में हमसे कुछ एहसास गलती हुई है, दूसरे भी एहसास कर रहे हैं कि हमारी कुछ त्रुटियाँ थी। आपस में कई स्थानों पर ऐसा हुआ है कि अपने पूज्य संत मिले हैं, जहाँ आपके अपने संत रविदास जी आपके आश्रम है, उनके संत मिले हैं, अपने कुछ संत मिले, आपस में ऐसा लगा जैसे श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन हो। तो 3-4 दिन से यात्रा निकल रही है। यात्रा के अंदर माताएं बहनें हजारों की संख्या में आ रही हैं गलियों से निकल करके, और पूजा अर्पण कर रही हैं और इस संदेश को दे रही हैं। जो समरसता का मतलब होता है सहत्य समता, मैं ममता, रहत रमता, कैसे मतलब तारतम्यता, जब ये भाव होगा तो वास्तव में देश की जो हमारी कल्पना है विश्व गुरु की आध्यात्मिकता की, संत सोने रविदास जी का जो लक्ष्य था, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो लक्ष्य था, भगवान वाल्मीकि का जो लक्ष्य था, भगवान राम का जो लक्ष्य था, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। और दिखाई दे रहा है जो चर्चा आपने धर्मांतरण की है, भगवान वाल्मीकि और संत रविदास जी का यही संदेश है कि संत रविदास जी उस कठिन समय में जब चारों ओर से मुस्लिम पीरियड था, सिकंदर लोदी जैसे का शासन था, उस समय भी वो नहीं डरे और उन्होंने सीधा कहा कि मुझको बहशत नहीं चाहिए, कुरान जो बहशत होनी चाहिए, मैं अपना प्राण त्याग सकता हूँ लेकिन धर्म नहीं त्याग सकता हूँ। और किस प्रकार से उसने सीधा कहा था कि मैं कोई गंगा किनारा में गंगा को मानने वाला हूँ, सिकंदर तुम जैसे न जाने कितने पापी देखे हैं, लेकिन मैं धर्मांतरित नहीं हूँगा। और उस समय इतनी दृढ़ता से जिन्होंने कार्य किया, उनके समाज को भी प्रेरणा मिला उस अपने बंधुओं को कि हम धर्मांतरित नहीं होंगे, और इसके लिए संकल्प भी लिए गए हैं। कहीं ना कहीं आपसी तालमेल, आपसी मिलन, इसके अभाव के कारण व्यक्ति धर्मांतरित हुआ है। लेकिन इसके बारे में विश्व हिंदू परिषद और